अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सवाल दिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको हमको सोल्व करना है। तो दूसरा सवाल यही दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो उसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। तो हम यहां पर मान लेंगे, माना कि एक बैट है ना, बोल रहा है एक बैट का मूल्य, एक बैट का मूल्य X रुपया है तथा एक बाला, ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, यानी यही चीज लिखाएगा ना। तो एक बैट है तो यहाँ पर अब आ गया एक बाला ना, एक बाला का मूल्य क्या है, Y रुपया है। दोनों मान लिए। तो हम प्रश्नानुसार चलेंगे। तो पहला सवाल क्या आ रहा है, मान लो 3 बाला बोल रहे, तो 3 बाले X हो जाएगा प्लस 6 गेंदे 6Y हो जाएगा बराबर कितना, 100 रुपया में खरीदा रहा है। तो 3900 रुपया में खरीद रहा है। कितना रुपया में खरीद रहा है, तो 3900 रुपया में खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखो तो बाबू 3 से भाग लग जाएगा, सब में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ हम लिख देंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, 3 से भाग इसलिए देते रहे कि थोड़ा ग्राफ बनाने में हम लोग को क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो देखो तो बाबू 3 से कट जाएगा, यानी X प्लस 2Y बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 9, यानी 1300 रुपया आ जाएगा। हम यहीं पर मान लेंगे इसको पहला समीकरण। ये क्या हो गया, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण में चलेंगे तो दूसरा समीकरण क्या दिया है, देखो तो दूसरा समीकरण बोल रहा है कि कितना बोला है, बाला और गेंद का मूल्य कितना बोला है, यानी उसी तरह का ले रहा है दूसरा समीकरण में। तो मान लो कि X प्लस 2Y कितना बोला है, हो दूसरा बार बोला है कि उसी प्रकार के एक और बाला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे खरीद रहे हैं, एक बाला और 2 गेंदे। इसका मान कितना दे रहा है, यानी कितना रुपया में खरीद रहा है, तो 1300 रुपया में खरीद। तो ये भी दूसरा समीकरण बन गया, इसमें कुछ ना करना है, दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, मान लो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचना है तो चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से चलेंगे तो यही दिया है X प्लस 2Y बराबर 1300। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ बना देते हैं ऐसे, हो गया। तो पहला समीकरण का बना रहे हैं, तो X प्लस 2Y बराबर 1300 है बाबू, सॉरी 1300 है। तो हम X का मान कितना, यानी यहाँ पर लिख देंगे Y 2Y या X बराबर लिखो या 2Y बराबर 1300, आई प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस X हो जाएगा। तो X का मान हम कितना रखें, X का मान यदि हम X का मान हम 0 रखेंगे, X का मान 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, X का मान 0 रखेंगे तो अधिक आ जाएगा। हम इसको ऐसा मान रखें कि X का मान अगर 0 रखेंगे तो 650 आ जाएगा। तो X का मान 0 रखा जाए
तो कितना आएगा 2y बराबर, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 0 बटे में 2। तो यानी y बराबर हो जाएगा कितना 1300 बटे में 2। तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 650, यानी y का मान आ जाएगा 650। y का मान कितना आ गया 650 आ गया। फिर उसी तरह हम यदि इसका मान 1300 रख रहे हैं, यक्स का मान अब 1300 रखेंगे, तो यक्स का मान जब 1300 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 1300 बटे में 2। तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 13 में 100 में 1300 घटेगा तो यानी 0 बटे में 2 बराबर 0, यानी y बराबर आ गया 0। तो हम लिख देंगे 0, दोनों का मान आ गया, दोनों का मान हम लिख दिए। तो इस समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 का तो मान आ गया ना। अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण दूसरा से चलेंगे बाबू। तो जब समीकरण दूसरा से चलेंगे तो यहाँ पर समीकरण दूसरा कितना आया है, तो x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 2y बराबर, इसका भी मान वहीं आएगा, वहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत। दोनों का देखो समीकरण बराबर है, x प्लस 2y बराबर 1300, इसमें भी वही है x प्लस 3 वाला बोला है बाबू, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, तो हो जाएगा 3y बराबर 1300। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 1300 माइनस x बटे में 3। तो अब यहाँ पर इसका भी देखो तालिका बना देते हैं, x y बाबू, x का मान हम कितना, x का मान हम यदि 1300 रख रहे हैं, x का मान 1300 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो तो 1300 माइनस 1300 बटे में 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 में 1300 घट जाएगा, 0 बटा में 3 बराबर का आ जाएगा 0, यानी y का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y का मान 0। अब हम कितना मान रखें, x का मान यदि 1300 रखे हैं तो उसका मान आया है 0, x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 0 रख देते हैं यहाँ पर x का मान। तो x का मान 0 रखो, तो x का मान 0 रखा जाएगा बाबू, तो आएगा कितना, यानी y बराबर 1300, यहाँ पर लिख देते हैं px बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो 0 रखने पर क्या आएगा, देखो तो 1300 माइनस x बटे में 3, तो यानी हो जाएगा कितना 1300 में, यानी 1300 हो गया, और x का मान हम क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं। तो जब x का मान 0 रख रहे हैं बटे में 3, तो कितना आ रहा है 1300 अब बटे में 3, तो हो जाएगा अब कितना, 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 चौके 12, 1 बचेगा, तितरी का 9 ना, 1 बचेगा तितरी का, मान लो कि आ जाएगा यही 433 के लमसम आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1300 बटे में 3, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना, इतना हम लोग लिख सकते हैं। यानी 400 का लमसम आएगा, 450 कम आएगा, यानी 433 के लमसम आ रहा है। कितना आ रहा है 433 के लमसम आ रहा है। अब इसका ग्राफ खींचा जाएगा, इतना पहले नोट कर लो बाबू, तब इसका हम क्या करेंगे मिटाकर तब ग्राफ खींचेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ग्राफ खींचने में कुछ ना है बाबू, ये जब मान आ गया तो ग्राफ खींचने में कुछ भी ना है, एकदम ध्यान देना है। चलो देखो, यहाँ से हम मान लिए x, यहाँ से इसको हम मान लेते हैं, ये वाला x मान लेते हैं, x डैश है, x अक्ष खींच दिए, और इसको हम क्या लिख देंगे y डैश। दिया है कितना, अधिकतम मान 1300 तक दिया है, अधिकतम मान कितना तक दिया है 1300 तक दिया है। तो ये बताओ कि 10 20 लेकर चलेंगे तो कोई
फायदा ना होगा, 1300 बहुत हो जाएगा ना। 100 का ले लिया जाए पैमाना ना, तो देखो इतना में आ जाएगा। देखो कोई माइनस में नहीं ना है, कोई माइनस में ना है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से प्लस वाला केवल ले लेते हैं, ले लेंगे, एकदम आराम से लिखा जाएगा। देखो यहाँ से देखो शून्य से शुरू करेंगे तो देखो 100 200 लिखते जाओ, तेरह सौ मान लो कि इतना दे दिया है, मान इतना तक आ गया, आराम हो गया। अब खींचने में क्या हम माइनस में जब देबे ना किए तो इतना काहे लिए करने से फायदा। इधर चलेंगे तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 हो गया, हो गया ना। एक्स वाई डैश एक्स डैश शून्य यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहला क्या बोला है, एक्स का मान बोला है, देखो बाबू एक्स का मान बोला है 0 और वाई का मान बोला है 650। पहला समीकरण यही में बोला है ना, तो किस तल का है, प्रथमे तल में ना है ही। तो एक्स का मान 0 और वाई का मान 650, तो एक्स का मान 0 और वाई का मान 650। देखो है, देखो 500 है, ये वाला 600, यानी इसके बीच में यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर हम अंकित कर देंगे, यहाँ पर इंगित कर दिए, हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखो, दूसरा बोला है कि x का मान 1300 और y का मान 0। तो देखो x का मान 1300 यहाँ पर है, y का मान 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा बाबू, यहाँ पर हमें इंगित कर दिए, हो गया। प्रणाम प्रणाम, अभी हो गया। उसके बाद बाबू, अरे ये बाबू सॉरी, ये वाला होगा 600 है, 650 है, 600 और 700 के बीच में होगा, यहाँ पर होगा 650 ना दिया है, तो 600, तो इसको लिख देते हैं, यहीं पर लिख दिए, यानी x का मान का है 0 आया है और 650, और एगो का आया 1300, x का मान 1300 और y का मान का है 0, y का मान 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु को मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो मिला दो। कैसे देखो गंगिया जी चल दे ले भाई, आया मिल गया, क्रॉस कर गया ना। आए अब इसको लिख देंगे, इसका नाम क्या है बाबू, इस समीकरण का क्या नाम था, तो 2x प्लस 2y बराबर 1300, इस समीकरण का यही ना नाम था। पहला समीकरण बन गया, ये बन गई, हमने क्या नाम मिल गया। दूसरा देखा जाए ना, तो दूसरा क्या बोला है, x का मान 1300, y का मान 0। तो x का मान 1300, तो देखो तो x का मान 1300, y का मान 0, तो x का मान 1300 है और y का मान 0, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बिंदु पर है, तो अब क्या लिखने से फायदा है, कुछ कोई फायदा नहीं है लिखने से। अब चलो यहाँ पर देखो, अब बोल रहा है कि x का मान कितना 0 और y का मान बोल रहा है 1300 बटे में 3। तो हम बोले ना कि भाग देने पर 4 4.5 यानी 433 के लमसम आ रहा है, तो 433 कहाँ है, देखो तो y का मान है ना 400 है, यानी 500 ले थोड़ा सा नीचे, 400 ले ऊपर ना, तो 433 यहाँ पर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम इंगित कर देंगे, कर दिए आए, तो इसको लिख देंगे, कितना आया है यहाँ पर, तो x का मान 0 और y का मान आया है 1300 बटे में 3, यही ना आया है। अब देखो तो ई बिंदु से वो बिंदु को मिला देंगे, हैं, तो इसको भी मिलाओ बाबू, चलो हाँ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक ना, यहाँ पर मिल रहा है, ये भी बन गया। इसका नाम क्या है बाबू, तो x प्लस 3y बराबर 1300, ये हो गया
दूसरा समीकरण हम लोग का ग्राफ बन गया। अब तू लोग एक चीज ध्यान देना कि ग्राफ 5 नंबर का हर समय आता है केवल खींचने के लिए, केवल मान दिया रहेगा, इतना मान दिया रहेगा, जो दिया है ना यही मान दिया रहेगा, बोलेगा कि ग्राफ खींचे, 5 नंबर का ग्राफ आएगा तू लोग का। अब क्लियर हो गया ग्राफ, कोई दिक्कत बन जाएगा। अब बाबू नोट कर लो इसको, हो गया। अब चलो देखो, अब अगले दिन तीसरा सवाल बनाया जाएगा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना, वीडियो पसंद में आए तो लाइक और सब्सक्राइब बाबू जरूर करें। बंद करें।